हाँ जी, तो बच्चों आज हम आपके साथ छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स और ये छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है हमारे पास और हम इसे कोशिश करेंगे कि ये एक ही क्लास में खत्म हो जाए क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है सर, तो छोटा सा चैप्टर है तो इसे जल्दी से शुरू कीजिए। तो सभी बच्चे पहले तो हमारे साथ नोट करेंगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। वैसे तो बेटे छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नई बात नहीं है क्योंकि ये बहुत कुछ आपके लिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जैसे सिमिलर चैप्टर है। तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बट स्टिल देयर आर लिटिल बिट डिफरेंसेस जो आपको हमारे साथ समझने हैं। तो सबसे पहले तो बायबैक का मतलब क्या है। तो बायबैक मीन्स अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर लेना। कंपनी अपने ही शेयर्स को अगर वापस परचेज कर लेती है तो हम इसे बोलते हैं बायबैक। तो बायबैक मीन्स रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी। अब बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि सर क्या कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक करती है या कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक कर सकती है। तो लिखेंगे द कंपनी कैन बाय बैक both the kinds of shares, both the kinds of shares, that is equity as well as preference। देखिए आपकी कैपिटल दो तरह की है, एक इक्विटी कैपिटल है और एक प्रेफरेंस कैपिटल है। प्रेफरेंस कैपिटल अपने टाइम के ऊपर, जो टाइम आपने बताया होगा उस टाइम पर रिडीम हो जाएगी, लेकिन इक्विटी कैपिटल कभी भी रिडीम नहीं होती जब तक कंपनी चलेगी। हां, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो फिर इक्विटी कैपिटल हम लोग रिटर्न करते हैं। नाउ ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कंपनी को कि कंपनी को अपने ही शेयर परचेज करने पड़ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास कैपिटल एक्सेसिव हो गई है। मान लीजिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी की बैलेंस शीट में लेट अस सपोज एसेट्स हैं 10 करोड़ के। तो यहां पर कैपिटल और लाइबिलिटीज भी ये दोनों मिलाकर के 10 करोड़ की होनी चाहिए। और मान लीजिए अब कंपनी का बिजनेस उतना रहा नहीं है जितना वो पहले था। तो अब कंपनी कहती है कि हमारे पास 10 करोड़ के एसेट्स हैं लेकिन हम इतना इन्वेस्ट मार्केट में अब कर नहीं पाते हैं। इनमें से मान लीजिए 3 करोड़ या 2 करोड़ कंपनी कह रही है कि हमारे ये 2 करोड़ के एसेट थोड़े से ज्यादा हैं। हम एक काम करना चाहते हैं कि हम अपनी 2 करोड़ की कैपिटल को कम करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आप अपनी 2 करोड़ की कैपिटल क्यों कम करना चाहते हो। कंपनी कह रही है कि देखो हमारे पास 7 करोड़ की कैपिटल है और 3 करोड़ की लायबिलिटी है और क्योंकि मेरे 2 करोड़ फंड्स बैलेंस शीट में आइडल हैं, मैं इन्हें ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा, जबरदस्ती यूज कर रहा हूं। गवर्नमेंट भी पूछ रही है भैया आपके पास ऐसा कौन सा दबाव है कि आप इन्हें जबरदस्ती यूज कर रहे हो। वो कह रहा है बताओ पैसा एक बार ले लिया शेयर होल्डर से, अब कहीं ना कहीं तो लगाना है। बिजनेस अच्छा था, मैंने बहुत पैसा ले लिया, अब बिजनेस धीरे धीरे गिरता जा रहा है, अब हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रही नहीं है, तो क्या करें, जबरदस्ती पैसों को लगा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कम कैपिटल को लगाऊंगा, ये तो मेरे से पूरी कैपिटल के ऊपर रिटर्न चाहते हैं,
तो इसीलिए मेरे ऊपर दबाव है, मैं इसे वापस करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो लायबिलिटी वापस कर दो। अब वो कहता है कि अभी आप इतने मैच्योर्ड नहीं है ना, जब आप आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोन होने से कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। तो यानी कॉरपोरेट सेक्टर कह रहा है कि मेरे लोन रखने के पीछे कुछ फायदे हैं जो मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, फाइनेंस पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। यानी ये वापस नहीं कर सकता, मेरे पास कैपिटल एक्स्ट्रा हो गई है, मैं इसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा, मैं इसे वापस करना चाहता हूं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी समझा, इंटरनेशनल प्रेशर भी रहा। तो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उन्होंने पहले समझा, हमारी गवर्नमेंट ने बाद में समझ लिया कि हां, कंपनी के साथ ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब कंपनी अपनी कैपिटल को कम करना चाहती है, और हमने इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल को कम करने का कोई रास्ता तो बनाया ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो, जब इंटरनेशनली ये बातें चल गई हैं तो हम आपको भी परमिशन दे रहे हैं। इसका मतलब कि आप चाहें तो अपनी कैपिटल को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, इसलिए आपको हम एक लिमिट बता देंगे, उतनी लिमिट से अपनी कैपिटल को बाय कर लो और अपनी कैपिटल को कम कर लो। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी बात हमें समझ में आ गई है और इससे ज्यादा अब हमें समझने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलो तो ठीक है। तो बायबैक सिंपली मीन्स रिड्यूसिंग और कैंसलिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है हम उसे कम करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, तो हम कैसे करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे करना है। तो फॉलोइंग कंडीशंस must be kept in mind while making buyback of shares। जब आप अपने शेयर्स को बायबैक करोगे तो आपको अपने माइंड में इन बातों को रखना है। नंबर 1, a company cannot buy back more than 25% of number of shares issued / outstanding। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं, अगर कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स हैं तो कंपनी सारे के सारे शेयर्स अपने वापस नहीं खरीद सकती। कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम 25% शेयर्स परचेज कर सकती है। ठीक है सर। नंबर 2, price to be paid cannot exceed more than 25% of paid up capital and free reserves। जो भी प्राइस आप पे करेंगे वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता। फ्री रिजर्व्स इन दिस चैप्टर also includes सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटे वैसे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई फ्री रिजर्व नहीं होता, लेकिन आप इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री रिजर्व के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास बायबैक में सभी कामों के लिए ये परमिटेड है। ठीक है,
आगे चल के ये बात भी आपको हम क्लैरिफाई कर देंगे कि कैसे। पहली कंडीशन, आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं सारे के सारे बायबैक नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 25% तक बायबैक कर सकते हो। दूसरी कंडीशन यह है कि इन्हें परचेज करने में जो आप मैक्सिमम अमाउंट पे करेंगे वो आप अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व इन दोनों को जोड़ के 25% जो अमाउंट आता है उससे ज्यादा भी नहीं दोगे। ठीक है। नंबर 3, आफ्टर बायबैक डेप्ट इक्विटी रेशियो कैन नॉट बी मोर देन 2:1। आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 के अंदर अंदर रहनी चाहिए, वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन बातों को भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको रिमाइंड करा देंगे कि ये 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। नंबर 4, बायबैक कैन बी मेड only if existing shares are fully paid up। तो लगभग ये सारी बातें हमने आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी बता रखी हैं कि आप जिन शेयर्स की बात कर रहे हैं रिडीम करने की या बायबैक करने की, तो ये तो देख लो क्या वो पहले फुली पेड अप हैं या पहले फुली पेड अप नहीं है। ठीक है सर, आइए अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। और मैं आपको बता दूं बेटे कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर है। चलिए जी, नंबर 1, व्हेन बायबैक इज ड्यू। जब हम बायबैक करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें ड्यू की एंट्री डालनी पड़ती है। तो हमारी पहली एंट्री होगी इफ बायबैक इज एट प्रीमियम। इसका मतलब है कि आपने अपने शेयर को बाय किया है प्रीमियम पर। ज्यादातर तो बेटे हमारे पास यही केस बनेगा कि हम अपने शेयर्स को प्रीमियम पर बाय करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम अपनी कैपिटल को बाय कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल एक तरह से कैंसिल हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और जब भी कैपिटल रिड्यूस होगी हमें उसको डेबिट करना है। नंबर 2, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जो आपने कैपिटल बायबैक की वो लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट। प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हैं या प्रीमियम पे आप बायबैक कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी भी खत्म, और ये दोनों लायबिलिटी मिलकर के मेरे पास एक सिंगल लायबिलिटी बनाएंगी शेयर होल्डर्स अकाउंट की। लेकिन सर ये बायबैक डिस्काउंट पे भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। इफ बायबैक इज एट डिस्काउंट, अगर आपका बायबैक डिस्काउंट पर है तो फिर हम एंट्री डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। मेरी कैपिटल खत्म हो गई, मैंने उन्हें पैसा जो देना है वो कम देना है, तो बाकी जो अमाउंट मेरा बचा वो मेरी इनकम में चला जाएगा, विच इज नोन एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल में से जितना ड्यू हुआ बाकी का आपका रिजर्व में चला गया। नेक्स्ट, अब आप थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट को भूल जाइए क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चन प्रीमियम के होंगे। ठीक है सर, ये मैंने एंट्री डाली। अब ये प्रीमियम जो है ये आपको राइट ऑफ करवाना पड़ेगा। तो फॉर राइटिंग ऑफ
प्रीमियम ऑन बायबैक। तो वैसे तो आप हमारे साथ बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ चुके हैं, तो आप गेस कर सकते हैं। ये बताइए कि इस प्रीमियम को, प्रीमियम ऑन बायबैक को हम कहां से राइट ऑफ करते हैं? सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करते हैं? सर सबसे पहले तो हम इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूंगा। अगर मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कम पड़ जाता है तो फिर मैं किसी भी फ्री रिजर्व को यूज कर सकता हूं। फ्री रिजर्व में ज्यादातर मेरे पास जनरल रिजर्व और P&L की बात होती है। ऑल्दो फ्री रिजर्व और भी हो सकते हैं, और वो हम चर्चा बाद में कर लेंगे। ठीक है सर। 2 प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, तो आपने इस प्रीमियम को राइट ऑफ भी करना है। एंट्री नंबर C, इफ एनी फ्रेश इशू इज गिवन। अब बड़ी अजीब सी बात लगती है कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा है, हम बायबैक कर रहे हैं, और अब सर आप हमें कह रहे हो कि कंपनी ने न्यू शेयर इशू किया। लॉ कहता है बात तो देखो अजीब है, लेकिन इक्विटी कैपिटल बायबैक करने के लिए अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहते हो तो ये परमिटेड है, लेकिन इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए इक्विटी शेयर कभी भी इशू नहीं हो सकते। ठीक है सर, मैं समझ गया। इसका मतलब जब हम इक्विटी शेयर्स का बायबैक करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया हो ऐसा गिवन हो सकता है। तो अगर आपने शेयर इशू किया है तो मैं अभी डायरेक्ट एंट्री लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। ठीक है सर। नाउ अब लॉ ये कहता है कि जब आप अपनी कैपिटल को बाय बैक कर लोगे तो इससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम ना हो इसके लिए आपको CRR बनाना पड़ेगा। CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी बनाया है। तो अगर आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहां सीख लो। तो whenever buyback of shares is made, we need to create capital redemption reserve, means CRR। सर हम कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाएंगे? तो आप यहां लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बॉट बैक। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मैंने कितनी फेस वैल्यू की कैपिटल को बाय बैक किया, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू कैपिटल इशूड। आपने कितना न्यू कैपिटल को इशू किया उसकी फेस वैल्यू को माइनस करूंगा। लॉ कहता है जो कैपिटल आप वापस कर रहे हो ये कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में कम हो रही है, इसकी जगह अगर नई कैपिटल आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नई कैपिटल आप कम ला रहे हो तो फिर जो अमाउंट बच गया है उसके लिए यू नीड टू क्रिएट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। In the eyes of law, capital redemption reserve is just like कैपिटल ऑफ द कंपनी। लॉ कहती है कि हमारी नजरों में तो बिल्कुल ये कैपिटल के जैसी ही है।
it can only be used in issuing fully paid up bonus shares. और कंपनी CRR का यूज सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने में कर सकती है। इसका मतलब CRR अल्टीमेटली कभी ना कभी जाकर के शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होना ही होना है। इसका कोई और यूज लॉ के अंदर दिया ही नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए इट इज लाइक कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, ये बात तो हम पहले भी जानते हैं, लेकिन एंट्री क्या डालनी है इसके लिए? एंट्री क्या डालनी है? तो इसके लिए एंट्री डालेंगे सबसे पहले, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो जाए तो फिर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट करो टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर आप फ्री रिजर्व को यूज करो और आप CRR बना लो। ठीक है सर, ये बात हमने सीख ली। और नोट हमें मालूम है कि फॉर बाय बैक एग्जिस्टिंग शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। सर ये बात आपने पहले बता दी थी, ओहो मैं भूल गया था। चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी, ये हमारा कौन सा नंबर एंट्री थी सर? ये आपकी एंट्री नंबर थी डी। इसे आप एंट्री नंबर डी कह सकते हो। ठीक है सर। एंट्री नंबर ई, लॉ कहता है कि आप पेमेंट करने के लिए पहले ना एक बाय बैक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। फॉर ओपनिंग बाय बैक बैंक अकाउंट, हम बाय बैक बैंक अकाउंट खोलेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब मैंने अपने नॉर्मल बैंक में से पैसे काटे और मैंने एक नया अकाउंट खोल के वहां पैसे जमा कर दिए, विच इज कॉल्ड बाय बैक बैंक अकाउंट। और सर फिर हम एक एंट्री और पास करेंगे, फॉर पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो पेमेंट टू शेयर होल्डर्स की मेरी एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट। ठीक है सर। क्या सर यही एंट्री पास करनी है? मैंने कहा देखो मोस्टली तो यही एंट्री पास होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया हो कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, हमने उन्हें सेल कर दिया, या हमारे पास कोई बेकार पड़े हुए एसेट्स थे, हमने उन्हें सेल कर दिया, तो अगर ऐसी कोई बात दी होगी तो उसकी एंट्री आप बनानी जानते हो। ठीक है सर, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बातें करने से अच्छा है कि हम क्यों ना दो चार क्वेश्चन ही बना लें, बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा चलिए ये बात भी बढ़िया है, जो बातें क्लियर हो गई वो ठीक है, और जो क्लियर नहीं हुई वो क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। उल्टा चलेंगे। यही सबसे पहले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बाय बैक का आया था, और फिर सभी बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। ऑन 31st of March द बैलेंस शीट ऑफ न्यू इरा लिमिटेड इज एज फॉलोज, और यहां पर हमें गिवन है रुपीज इन लैक्स, इक्विटी कैपिटल गिवन है 24 लैक्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है 350 लैक्स, जनरल रिजर्व 930 लैक्स, सरप्लस 340 लैक्स। ठीक है। यहां मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक सब गिवन है। ठीक है। ऑन 1st of April द कंपनी अनाउंस्ड बाय बैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ
₹15 पर शेयर। ठीक है जी। तो पहले तो बच्चे को यह बताना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने शेयर्स को बायबैक किया है। ठीक है, बताएंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर 150 लाख। अब हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट थी 148 लाख की, हमने इसको सेल कर दिया 150 लाख में, तो इसका मतलब हमें 2 लाख रुपीस की इनकम हो रही है। ठीक है सर, ये सेल हो जाएगी और हमारे सरप्लस में 2 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो हम 2 लाख शेयर्स इशू करने वाले हैं, 100 रुपए वाले, तो टोटल 200 लाख की हमारी कैपिटल इशू होगी। ये हम इशू करने वाले हैं पार पर, तो इसमें कोई प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है। एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी अचीव्ड द टारगेट ऑफ बायबैक लेटर ऑन। तो लेटर की बात बाद में करेंगे। दरअसल मेरा बायबैक का कंसेप्ट तो यहां खत्म हो गया। और बायबैक के साथ दिक्कत यह है, एग्जामिनर कहता है कि यार मैंने बायबैक का क्वेश्चन पूछा, ये तो छोटा सा ही है, वो इसमें कुछ ना कुछ बातें ऐड कर देता है। तो पहले हम बायबैक की बातें पूरी कर लें, फिर वो जो क्या कर रहा है उसकी बातें बाद में देखते हैं। ठीक है सर, आइए। बच्चे कह रहे हैं सर क्या ये क्वेश्चन हम अकेले कर लें? मैंने कहा रुको भाई, जैसे ही कोई आसान कंसेप्ट देखा तुम अकेले करने बैठ जाते हो, मैं क्या करूंगा फिर? मेरे साथ करो। इलस्ट्रेशन नंबर 10, JR मोंगा, और हमारी बुक का पेज नंबर है 5.30। ठीक है। बुक क्या सीक्वेंस फॉलो करता है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, हम अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि पहली एंट्री कंपनी ने क्या बनाई होगी? ऑर्डर सर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल किया होगा, सिंपल सा काम है। तो मुझे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री बताओ। सर आपने लिखवाई तो है नहीं, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो हमें मनी रिसीव होगा। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। शॉर्टकट में तो बेटे हम यही एंट्री डाल देते हैं। वैसे बुक कह रही है कि आपको 2 एंट्रीज डालनी चाहिए, तो मैंने कहा छोड़ो, इतना काहे को रिजिड होना, अगर आप ये वाली एंट्री भी डाल देंगे तो भी ठीक है। बुक ने क्या किया, 2 एंट्री डाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 150 लाख, और फिर एक और एंट्री डाली है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आप जैसे भी डालें, दोनों एंट्रीज मेरी नजरों में ठीक हैं। नेक्स्ट सर न्यू इशू कर लेते हैं, मैंने कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं एट ₹100 ईच, तो ये 200 lakhs हो गया। मैं यही लिख देता हूं रुपीज इन लैक्स। ठीक है सर। एग्जाम में नरेशन जरूर डालना, अभी मैं नरेशन छोड़ देता हूं, इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में भी छोड़ दो। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम तो सर हमारे पास है नहीं, अगर होता तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देता। लीजिए ये मैंने शेयर इशू कर दिए। अच्छा इसके बाद क्या किया जाए? सर रुको रुको, बहुत जल्दी कर रहे हो। अरे रुकने की क्या बात है, तुम्हारा जब मन करे वीडियो को रोक लेना, मुझे आगे बढ़ने दो। ठीक है सर, तो ये हमने एंट्री डाल दी। अब हम सर बाय बैक की एंट्री डालते हैं। मैंने कहा चलो बाय बैक की एंट्री डालिए। तो सबसे पहले हमारी बाय बैक की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट। हम कैपिटल वापिस कर रहे हैं
प्रीमियम भी वापस कर रहे हैं, और इन दोनों लायबिलिटीज को मैं मिला के इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सर मैंने कहा एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप अमाउंट कैसे डालेंगे। अगर आपने बैलेंस शीट में ध्यान दिया होगा तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल के बारे में लिखा है कि 10 रुपए का शेयर है और कैपिटल का अमाउंट है 2400 लैक्स। ठीक है सर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए? तो सर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 240 लैक्स ऑफ 10 ईच। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स लॉजिक ठीक है तो उन्हें जल्दी से समझ में आ जाता है, हां सर 240 लैक्स के शेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल है। अब कंपनी ने लिखा था कि हम 25% शेयर्स बाय बैक करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 240 लाख का 1/4, इसका मतलब कंपनी 60 लाख शेयर बाय बैक कर रही है। किस प्राइस पे बाय बैक कर रही है? तो कंपनी 15 रुपए पर बाय बैक कर रही है। सर बैलेंस शीट में एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब साफ है कि कैपिटल की फेस वैल्यू 10 रुपए है और प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपीज है। ओहो सर आपने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं लगना था। ऐसा है, बच्चे ना कई बार बुरा मान जाते हैं कि सर आप ये छोटी बात क्यों बता रहे हो। अब मुझे क्या पता कि मेरे पास कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। कई बार बच्चा फोन करता है कि सर आप ये बात स्किप कर देते हो, तो मैंने कहा छोड़ो बता ही देता हूं, इससे किसी का फोन अगर नहीं आएगा तो मेरा ही काम आसान होगा। बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप इग्नोर कर दो। सर आप बिना कमाल करते हो। 60 लाख शेयर कंपनी ने बाय किए जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, और 60 लाख शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पर बाय बैक किए गए। तो दैट मीन 600 लाख, 300 लाख, 900 लाख। ठीक है सर, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5। पहले मैं हमेशा इस प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा। ठीक है सर, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मैं सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को चेक करूंगा। मैंने ये देखा कि न्यू इशू में कोई प्रीमियम नहीं आया, तो मुझे बैलेंस शीट में जाना होगा, और मेरी बैलेंस शीट बता रही है कि मेरे पास 350 लाख का बैलेंस है, और जबकि मुझे राइट ऑफ करने के लिए केवल 300 लाख का बैलेंस चाहिए, तो यानी ये सारा का सारा राइट ऑफ हो सकता है। टू प्रीमियम ऑन बायबैक लीजिए, यानी प्रीमियम राइट ऑफ करने के बाद भी मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में अभी भी 50 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ होगा। ठीक है सर, एंट्री नंबर 6। जब आपने इसको राइट ऑफ कर लिया तो इसके लिए आपको सीआरआर की कंडीशन भी फॉलो करनी है। मुझे बताएं सीआरआर कितना बनेगा? तो वर्किंग नोट सीआरआर रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि सीआरआर हमेशा बनाना है। कितना बनाना है? आपको हमेशा बनाना है फेस वैल्यू ऑफ बायबैक कितनी है माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना है। सर फेस वैल्यू ऑफ बायबैक यहां से पता चल रही है कि जो कैपिटल हमने परचेज किया है उसकी फेस वैल्यू है 600 लैक्स, माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। यहां से पता चल रहा है कि फ्रेश इशू की फेस वैल्यू है 200 लैक्स। इसका मतलब मुझे सीआरआर चाहिए 400 लैक्स। अब सीआरआर बनाने के लिए मैं सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को उठाऊंगा, भले मेरी बुक उठाए या ना उठाए। आप बुक को देख करके अपना आंसर मत बनाना, बुक के तो मार्क्स कोई काटता नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स काट लेगा। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाऊंगा।
मेरे पास बैलेंस शीट में 350 लाख का बैलेंस था, जिसमें से 300 लाख में प्रीमियम राइट ऑफ करने में यूज कर चुका हूं। तो इसका मतलब मैं पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के बचे हुए 50 लाख का यूटिलाइजेशन यहां पे करूंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग मुझे 350 चाहिए, वो आपकी मर्जी है, चाहे जनरल रिजर्व ले लो चाहे सरप्लस ले लो, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों के दोनों फ्री रिजर्व कहलाते हैं। बस ध्यान आपने ये रखना है कि बुक कुछ भी करती रहे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया, लेकिन वहां से सिर्फ 50 लाख मिला। कोई बात नहीं, तो बाकी का जनरल रिजर्व से ले लेता हूं। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमें कितना मनी चाहिए? हमें 900 रुपीज चाहिए, तो 900 लैक्स। उसके बाद सर पेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा लो, पेमेंट करने की एंट्री बताएं। सर पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट। ये लीजिए बेटे, ये एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री और 5 एंट्री, ये 5 एंट्री तो मेरे बाय बैक की कंफर्म्ड है, जो मेरे हर क्वेश्चन में आएंगी। ठीक है सर। उसके ऊपर की एंट्री और नीचे की एंट्री सब ऑप्शनल है। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट सेल करने के लिए, इसलिए ये एंट्री बनी, और न्यू कैपिटल इशू किस क्वेश्चन में की होगी, उस क्वेश्चन में ये एंट्री बनेगी। अदरवाइज मेरी कंसेप्ट की ये 5 एंट्रीज तो मैंने हमेशा बनानी है। सर इसके बाद भी क्वेश्चन कुछ और कह रहा था। आइए, अब बाय बैक तो खत्म हो गया, अब वो और क्या चाहते हैं। लेटर द कंपनी इशूड 1 fully paid up equity share by way of bonus for every 4 equity shares held by the equity shareholders। अच्छा, उसके बाद कंपनी कह रही है कि हम बोनस शेयर भी इशू कर रहे हैं। चलिए जी, 1 for every 4 shares। अब दोबारा समझिए, मेरे पास स्टार्टिंग में 240 लाख इक्विटी शेयर्स थे ऑफ 10 ईच। ये मेरी कैपिटल का अमाउंट था। इसमें से हमने बाय बैक कर लिए 60 लाख इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब हमारे पास अब बच गए 180 लाख इक्विटी शेयर्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि वी वांट टू इशू बोनस शेयर्स। हमने कहा कितने बोनस शेयर इशू करोगे? उन्होंने कहा एक बोनस शेयर देंगे फॉर एवरी 4 शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। तो दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 45 लाख। इसका मतलब 45 लाख बोनस शेयर इशू करने हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपी ईच। ठीक है सर। अब देखिए, बोनस के लिए मुझे बताइए सबसे पहले आप कौन सा सोर्स यूज करते हैं? बोनस के लिए आपने याद रखना है कि सबसे पहले हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूटिलाइज करते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बाद
हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को ढूंढते हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग किसी भी फ्री रिजर्व को यूज करते हैं। मेरे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो है 400 lakhs का। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सर मेरा खत्म हो गया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपका सीआरआर बनाने में खत्म हो गया था, तो इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास नहीं है। क्या जनरल रिजर्व मेरे पास है? हां सर, जनरल रिजर्व आपके पास है, ये लीजिए। अब बच्चा कहता है कि सर जब मैं बुक देखता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, बुक वाला इस सोर्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता। तो आप भूल जाइए, बुक के साथ अपना आंसर मैच मत करना। बुक ने कई जगह ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा। हम आपको बता रहे हैं कि सीआरआर बनाते हुए आप पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे, फिर फ्री रिजर्व लेंगे, और जब आप बोनस इशू की एंट्री बनाएंगे तो एक एंट्री ऊपर आ जाएगी, सीआरआर। पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व। ये ऑर्डर आप फॉलो करोगे। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व और सरप्लस, इनमें कोई झगड़ा नहीं है, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, कोई आगे कोई पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, हमने बात समझ ली। तो अब हम क्या करते हैं, बोनस की एंट्री डालते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एंट्री नंबर 9, मुझे बताइए जी बोनस की एंट्री क्या डलेगी। सर बोनस की एंट्री के लिए सबसे पहले आप लोगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट 400 lakhs। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 lakhs टू bonus issue। After that, bonus issue debit to equity share capital। ये लीजिए बेटे, और ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्या हमसे बैलेंस शीट मांगी है। उन्होंने कहा है कि नहीं, आप जर्नल एंट्रीज दे करके आंसर लिखिए और नंबर ले लीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, और देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम आपके साथ करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर है 5.23। छोटी सी इलस्ट्रेशन है, और इसको करवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके माइंड से जो रिजर्व के सीक्वेंस का जो डर बैठ जाता है ना बुक देखने के बाद, बुक का सारा रिजर्व का ऑर्डर गड़बड़ है, इसीलिए हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रेदर पूरे बायबैक चैप्टर के क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल होते हैं। आइए जी क्वेश्चन देखते हैं। The following balances of super active limited appeared as follows। चलिए आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, सरप्लस भी है, क्रेडिटर्स भी हैं। यहां फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और बैंक है। सिंपल सी बैलेंस शीट है, और उसने उसका टोटल भी नहीं दिया हुआ। चलो छोड़ो सर। The company decides to buy back 25% of its equity capital at 10% premium। यानी 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, इसका 25% कैलकुलेट करो। 10,000 शेयर्स, इसका मतलब 10,000 शेयर्स कंपनी बाय बैक कर रही है। शेयर ऑलरेडी 15 रुपीज का है, और कंपनी 10% प्रीमियम पर बाय बैक कर रही है। ठीक है। For the purpose, the company issues 1,008% preference shares of 100 each at a premium of 10%, fully payable on application।
द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कंपनी परचेज्ड इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 68, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। लो, कितना आसान है। ये तो इतना आसान है कि सर हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम ही कर रहे हैं, चिंता ना करें। जर्नल एंट्रीज नंबर 1, पहले मैं फ्रेश इशू की एंट्री डाल लेता हूं। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चा बताता जाएगा और मैं लिखता जाऊंगा। लो सर, 1000 शेयर इशू करने ऑफ 100 ईच, तो इसका मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा 1 लाख। 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और बच्चा साथ साथ अपने नंबर भी गिनता जाता है कि सर अगर मैंने 2 एंट्री ठीक कर दी तो मुझे कितने नंबर मिल गए। मैंने कहा यहां तो पूरे नंबर मिलने हैं, यहां क्यों चिंता करना। ठीक है, उसके बाद अब मैंने 5 एंट्रीज डालनी है जो कि मेरी फिक्स्ड हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि हम 10,000 शेयर्स बाय करने वाले हैं और फेस वैल्यू है 15 रुपीज, तो मेरे हिसाब से ये टोटल आ गया 1,50,000। प्रीमियम का अमाउंट आएगा 15,000, प्रीमियम का अमाउंट आएगा 15,000, टोटल अमाउंट आएगा 1,65,000। नंबर 4, अब ऑर्डर को ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इस प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा। ओहो सर, आपने पहली गलती तो ये कर ली कि फ्रेश इशू भी तो प्रीमियम पर था। ओहो, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, तो हमें पहले करेक्शन करनी पड़ेगी सर। आइए जी, ये हो जाएगा 1,10,000 और यहां पर एंट्री आ जाएगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई एम सॉरी, गलती हो गई थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 1,10,000 और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये वाली एंट्री हमने ठीक बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं इस प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मुझे बताइए सबसे पहले क्या यूज करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आइए सर चेक कर लेते हैं। मेरे पास बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन था 25,000 और मैंने ये जो एंट्री करेक्ट कर ली है इसमें आ गया 10,000, तो इसका मतलब मेरे पास 35,000 रुपीज है। अमाउंट 35,000 है सिक्योरिटीज प्रीमियम में और मुझे प्रीमियम राइट ऑफ करना है 15,000। तो सर ये पूरा का पूरा यहीं से राइट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद भी मेरे पास 20,000 का बैलेंस इस अकाउंट में बच जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक, इसके बाद मैं जाऊंगा सीआरआर पे। अच्छा, सीआरआर बनता है जितनी कैपिटल फेस वैल्यू आप बाय बैक कर रहे हो
माइनस जितना कैपिटल आपने न्यू इशू किया है उसका फेस वैल्यू माइनस करेंगे। सर बायबैक तो आप कर रहे हो फेस वैल्यू 1,50,000 और आपने जो इशू किया है उसकी फेस वैल्यू है 1 लाख। इसका मतलब आपको सीआरआर बनाना है 50,000। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले मैं सीआरआर बनाने में सबसे पहले यूज करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000। सर अब और चाहिए, तो अब मैं देखूंगा मेरे पास सरप्लस में बैलेंस है। यस, सरप्लस में बैलेंस है 30,000। सरप्लस का बैलेंस लूंगा 30,000 और फिर इसे लिख दूंगा टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, अब मैं ओपन करूंगा अपना बायबैक बैंक अकाउंट। बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। आफ्टर दैट पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने की हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट। टू बाय बैक बैंक अकाउंट 1,65,000। लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। सर ये तो बहुत ही इजी था। मैंने कहा चलिए, अब इजी था या जो भी था, अब हम कौन सा क्वेश्चन करें। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर है 5.19। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ रुचिका लिमिटेड। इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, ₹15 पेड अप। इसका मतलब मेरे शेयर्स ये जो हैं ये पार्टली पेड अप हैं और मुझे याद रखना है कि मैं पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकता, मुझे पहले इन्हें फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। अब आपसे गलती ना हो तो इसके लिए पहले मैं पूछूंगा मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 7,50,000 कैपिटल का अमाउंट है, एक शेयर पे पेड अप है 15 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 50,000। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारे पास दरअसल 50,000 शेयर्स हैं जो कि 15 रुपीज पेड अप के हैं। तो पहली मैं एंट्री बिना कुछ देखे हुए डाल देता हूं। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जे.आर. मोंगा बुक, पेज नंबर 5.19। पहले बताएं कि शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। सर सबसे पहले फाइनल कॉल मांगी जाती है, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स पर मैं 5 रुपए की कॉल मंगवाऊंगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लीजिए, अब मेरे सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप हो गए।
नेक्स्ट सर, ये शेयर हमने फुल्ली पेड अप कर लिए। यहां लिखा है प्रेफरेंस कैपिटल, यहां लिखा है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, कैश एट बैंक। ठीक है। अब सर हमें गिवन है एक तो जनरल रिजर्व, एक हमें गिवन है सरप्लस, एक हमें गिवन है कैपिटल रिजर्व, एक हमें गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक हमें गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है सर। उसके बाद द कंपनी कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स एंड द कंपनी इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो। ठीक है। कंपनी ऑल्सो इशूड 1,50,000 10% सिक्योर्ड डिबेंचर्स एट पार एंड फुल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अरे बाप रे बाप सर, बाय बैक छोड़ के सब बता रहा है। मैंने कहा चलो पहले ये सारी की सारी एंट्रीज बना लेते हैं, उसके बाद आगे बाय बैक को पढ़ लेंगे। एक तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, एक हमने डिवेंचर्स इशू करने हैं और एक हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना है। ये 3 एंट्रीज हम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एंट्री नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख 1 लाख। एंट्री नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। एंट्री नंबर 5, उसके बाद एंट्री नंबर 5 हो जाएगी डिबेंचर को इशू करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1,50,000 1,50,000। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट गिवन है 1,50,000 कॉस्ट, और वो कह रहा है हमने 20% लॉस पर सेल किया, तो इसका 20% हो गया 30,000। तो 150 माइनस 30, इसका मतलब बैंक के अंदर आएगा 1,20,000। अब देखते हैं सर, अब शायद बाय बैक करने को राजी हो जाए। ठीक है। नाउ आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी बॉट बैक 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये नहीं बता रखा किस प्राइस पे बाय बैक किया, इसका मतलब उन्होंने पार पर बाय बैक किया। मुझे बताओ 20% इक्विटी शेयर, इसका मतलब 50,000 इक्विटी शेयर थे, उसका 20%। दैट मीन्स कंपनी कह रही है कि हम 10,000 शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं एट फेस वैल्यू। मैंने कहा लो जी, इसमें क्या कठिनाई है। तो एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट।
और हम बाय बैक कर रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर और हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 20 रुपीस। तो ये अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीस। क्योंकि इस एंट्री में हमारे पास प्रीमियम नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहली एंट्री में प्रीमियम नहीं है। अब बेटे बुक कह रही है, देखिए यहां पर बुक कह रही है कंपनी बॉट बैक 20% इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन सॉल्यूशन बना रही है प्रीमियम से। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, या तो इसे बुक की गलती मान लेता हूं, यहां ऐसा करो, चेंज करो, द कंपनी बॉट बैक 20% इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर ऐड कर लो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बुक के अंदर सॉल्यूशन प्रीमियम के हिसाब से बना हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि बुक ने यहां पर मिस प्रिंट कर दिया है, इसीलिए हम भी प्रीमियम के हिसाब से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में बच्चों को सब समझ में आता है कि अगर प्रीमियम आएगा तो प्रीमियम से बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रीमियम के हिसाब से अब बना रहा हूं। एंट्री नंबर 7। सर आपको प्रीमियम में क्यों इंटरेस्ट है? अरे भाई प्रीमियम में ही तो सीखने को मिलेगा ना सीक्वेंस क्या है, तो इसलिए मुझे तो इंटरेस्ट प्रीमियम में है। प्रीमियम ना हुआ तो क्वेश्चन एकदम सिंपल ही तो है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 2,20,000 and 2,20,000। चलिए एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8, सर पहले इस प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। मैंने कहा चलिए प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास पहले से प्रीमियम था 50,000। बैलेंस शीट में आपके पास प्रीमियम ऑलरेडी था 50,000। यहां देखते हैं, ये फाइनल कॉल मंगवाई, ये एप्लीकेशन थी। इसका मतलब इशू करते समय हमारे पास कोई भी प्रीमियम नहीं आया। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 20,000, ये प्रीमियम हमने राइट ऑफ कर दिया। चलिए जी, अब बनाएंगे सीआरआर। अब बनाएंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए पहले ढूंढेंगे कितना अमाउंट जाएगा। तो हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बॉट बैक। तो हमने फेस वैल्यू बाय बैक की है 2 लाख, माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल हमने प्रेफरेंस इशू की थी 1 लाख। यहां पर आप देख सकते हो, ये हमने फ्रेश कैपिटल 1 लाख की इशू की है। इसका मतलब मुझे सीआरआर बनाना है 1 लाख। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड 1 लाख। अब बताइए सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा हुआ है। मैंने कहा यस। 50,000 में से आपने सिर्फ 20,000 यूटिलाइज किया है, अभी आपके पास 30,000 यहां पर बचा हुआ है।
इसके बाद मेरे पास बच गया है जनरल रिजर्व। तो मैं जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करूंगा 45,000। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट मैं यूटिलाइज करूंगा सरप्लस अकाउंट 25,000। ठीक है, अब एंट्री बनाइए। मैं यही बना देता हूं। अब मेरे पास एंट्री नंबर बन रही है एंट्री नंबर 9। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, जनरल रिजर्व 45,000, सरप्लस 25,000, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। नेक्स्ट, अब सर बाय बैक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000, 2,20,000। बाय बैक बैंक में सर कितना पैसा डालते हैं? उतना डालते हैं जितना आपने यहां इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना होता है। ठीक है सर, उसके बाद इसकी पेमेंट कर देंगे। एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट। ये लीजिए। चलिए जी, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चे काफी हद तक बातें समझ गए हैं कि कुछ सिंपल से एंट्रीज पास करनी है और बाय बैक का काम कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं, वापिस आते हैं अपनी कंडीशंस के ऊपर। आइए जी, वापिस चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बाई बैक करने की हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, बाय बैक करने की कंडीशन नंबर 1 ये होती है, अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आप उसके 25% से ज्यादा बाय बैक नहीं कर सकते। ठीक है सर। आइए और मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं। वन लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल अमाउंट है 10 लाख। जनरल रिजर्व 2 लाख, सरप्लस का अमाउंट है 8 लाख। एसरटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी कैन बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ ₹20 ईच। बुक ने क्वेश्चन लिखा लेकिन आधे मन से लिखा, मैं इसे पूरे मन से कराऊंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, इनको आधे मन से लिखने दो। चलिए जी, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 5.32। कंडीशन नंबर 1, अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं 1 लाख और इसका 25%
मतलब पहली कंडीशन तो ये कह रही है कि कंपनी 25,000 शेयर्स से ज्यादा नहीं बाई बैक कर सकती। कंडीशन नंबर 2, प्राइस टू बी पेड कैन नॉट एक्सीड मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है जी। नाउ प्राइस या अमाउंट टू बी पेड कैन नॉट एक्सीड मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इस चैप्टर में आप फ्री रिजर्व मान के चलेंगे। तो 25% का मतलब 1/4 पेड अप कैपिटल, इक्विटी हो प्रेफरेंस हो सबको मिला के हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल मेरे पास है 10 लाख और फ्री रिजर्व के नाम पर जनरल रिजर्व है 2 लाख और सरप्लस है 8 लाख। इसका मतलब 20 लाख का 1/4 5 लाख। ठीक है। नाउ मैं कितने शेयर बायबैक कर सकता हूं ये मैं निकालना चाह रहा हूं और प्राइस मुझे बुक ने फिक्स करके दिया है कि मैं 20 रुपए देना चाहता हूं एक शेयर को बायबैक करने के। और मेरी ये कंडीशन कह रही है कि 5 लाख रुपीज से ज्यादा अमाउंट आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक हो गया 5 लाख अपॉन 20। तो ये भी सर 25,000 ही आ गया। भला ये क्या क्वेश्चन बुक ने बनाया कि ये भी 25 और ये भी 25। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो should not be more than 2:1। अच्छा जी, ये है डेट, ये है इक्विटी, ये 2:1। ठीक है सर। तो इसका मतलब इक्विटी को मैं वहां ले जाऊं और इसको मैं यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा डेट इज इक्वल टू ट्वाइस इक्विटी और इक्विटी आफ्टर बायबैक कैन नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ डेट। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का मतलब है कि इक्विटी जो है वो कम से कम डेट की 50% जरूर होनी चाहिए बायबैक के बाद। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं एज्यूम कर लूं कि मेरे पास टोटल डेट का अमाउंट है 32 लाख। अगर क्वेश्चन में 32 लाख डेट का अमाउंट दिया होता तो फिर मैं थर्ड कंडीशन को चेक कर लेता। तो मैंने एज्यूम कर लिया आपको सिखाने के लिए। अच्छा जी, आपके पास इक्विटी एंड रिजर्व बिफोर बायबैक, इक्विटी एंड रिजर्व बिफोर बायबैक आपके पास हैं 20 लाख। ये हैं आपके पास 20 लाख। और बायबैक करने के बाद कंडीशन है कि आपकी इक्विटी जो है वो डेट के 50% से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। इसका मतलब इक्विटी आफ्टर बायबैक मेरे पास कम से कम कितनी होनी चाहिए 16 लाख, हाफ ऑफ डेट। इसका मतलब मैं मैक्सिमम 4 लाख तक अपनी इक्विटी कैपिटल रिड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैंने कैपिटल को कम किया तो फिर मेरी कैपिटल 20 लाख से 16 लाख की बजाय और नीचे चली जाएगी और नीचे ये जा नहीं सकती क्योंकि मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है।
अगर आपके पास मैक्सिमम 4 लाख है डेट इक्विटी रेशियो की वजह से और आपने शेयर का प्राइस फिक्स कर रखा है 20 रुपीस, तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास आ गया 20,000 शेयर्स। अब ये वाला पॉइंट तो बेटे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपसे कहे कि बताएं हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, तो तीनों कंडीशन में जो भी सबसे मिनिमम आएगा आप उसे सिलेक्ट करोगे। मेरे पास ये मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब 20,000 शेयर्स अगर मैं बायबैक करूंगा तो मेरी सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो मैं आंसर लिख दूंगा कि 20,000 शेयर्स मस्ट बी बॉट बैक। ठीक है सर, इस इक्वेशन का मुझे आप क्या कोई फॉर्मूला दे सकते हो? मैंने कहा हां। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा इक्विटी बिफोर बायबैक 20 लाख माइनस इक्विटी आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय कितना आप बायबैक का प्राइस लेके चल रहे हो, उससे डिवाइड कर दो। इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी होगी? तो इक्विटी आफ्टर बायबैक जो है वो डेट का 50% तक ही कम हो सकती है। ठीक है सर, तो इसका मतलब मेरे पास थर्ड कंडीशन का फॉर्मूला बना पेड अप प्लस रिजर्व जो भी है बिफोर बायबैक माइनस हाफ ऑफ डेट। डेट में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आते हैं, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। जो लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं वो लोग ऐसा समझ लें, और जो लोग सिंपल लॉजिक में समझना चाहते हैं वो ऐसे समझ लें कि आफ्टर बायबैक मेरी इक्विटी डेट का 50% तक ही जा सकती है। तो पहले कितना पेड अप और रिजर्व है वो ले लो, माइनस डेट का 50% ले लो, ये जो अमाउंट आएगा इसे अपने जो इश्यू प्राइस आपने फिक्स किया उससे डिवाइड कर दो। ठीक है सर, क्या यही बात आप मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में करके दिखा सकते हैं? A limited company plans to buy back 1,50,000 equity shares at 12 rupees 50 paisa per share. From the following information, record journal entries in the books of Z, assuming there is enough bank balance. तो बेटे वो बता रहा है कि आपने इसकी एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज तो आप डेफिनेटली बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब तक आप एंट्रीज बनाना सीख चुके हो। लेकिन वो कह रहे हैं एंट्रीज बनाने के बाद तो आपने ये बताना है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन बाय बैक एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है इसकी एंट्रीज बना दो, और फिर पूछ रहा है कि बताओ कंपनी कितना मैक्सिमम बाय बैक कर सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है जी। नाउ आपके पास इक्विटी शेयर्स की कैपिटल है ₹80 लाख, शेयर है 10 रुपी का। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 8 लाख। तो मैं कहूंगा कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, 25% ऑफ 8 लाख शेयर्स। दैट मीन्स पहली कंडीशन कह रही है कि आप मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स ही बायबैक कर सकते हो। कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल है मेरे पास 80 लाख प्लस 20 लाख, ये इक्विटी और ये प्रेफरेंस।
फिर फ्री रिजर्व के नाम पर मेरे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम 24 लाख. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व. जनरल रिजर्व 22 लाख जनरल रिजर्व. P&L बैलेंस 6 लाख. और कोई रिजर्व नहीं है. तो ये हो गया 25% ऑफ 1 करोड़ 124 130 152 1 करोड़ 52 लैक्स. तो 152 डिवाइडेड बाय 4 38 लैक्स. इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट मेरे पास है 38 लाख. और अगर मैंने शेयर का प्राइस 12 रुपी 50 पैसा फिक्स कर लिया है कि मैं एक शेयर को ये दूंगा, तो इस अमाउंट से मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकता हूं? 38 लाख डिवाइडेड बाय 12.50 3,04,000 शेयर्स. कंडीशन नंबर 3, आपकी पेड अप कैपिटल अभी है 152 लैक्स. बायबैक करने के बाद ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ डेट. डेट का अमाउंट है आपके पास 2 करोड़ 72 लैक्स. इसका मतलब इतनी ही कैपिटल आप मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो की वजह से रिड्यूस कर पाओगे. और आपने एक शेयर का प्राइस फिक्स कर लिया है 12 रुपए 50 पैसे. तो 272 डिवाइडेड बाय 2 136 लाख. इसका मतलब अभी कैपिटल 152 लाख है और आप इसे 136 लाख से नीचे ले जा नहीं सकते. और आप 12.5 रुपए के हिसाब से एक शेयर को देना चाहते हो. तो 152 माइनस 136 यानी 16 लाख. और 16 लाख डिवाइडेड बाय 12 रुपए 50 पैसे, तो 1,28,000. तो हमारे हिसाब से आप 1,28,000 शेयर्स मैक्सिमम परचेज कर सकते हो. इससे ज्यादा बायबैक करोगे तो डेट इक्विटी रेशियो आपकी कम हो जाएगी. अब पहली कंडीशन कह रही है 2 लाख, दूसरी कंडीशन कह रही है 3,04,000 और थर्ड कंडीशन कह रही है 1,28,000 शेयर्स. तो हम कहेंगे मैक्सिमम बायबैक परमिटेड इज 1,28,000 शेयर्स. और जो क्वेश्चन ने 1,50,000 शेयर्स बायबैक किए हैं वो गलत है. ठीक है सर. चलिए, तो ये हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है. टाटा बाय बाय, सी यू. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. टाटा बाय बाय.